ओम नमः भगवते वासुदेवाय। द्वारकाधीश की एकादशी की कथा बोल रहा हूँ। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा की दो बेटियां थी। बड़ी वाली बहुत हरामी और जलन वाली थी। छोटी वाली हमेशा एकादशी का उपवास करने का और सत्य के रास्ते पे चलने का। छोटी वाली की सब लोग तारीफ करते थे और उसे गुणगान गाते थे। बड़ी वाली को कोई जल्दी से बुलाता नहीं था, तो बड़ी वाली छोटी वाली भी बहुत जलती थी। वैसे एक दिन उसने उस जलन के वजह से उसके खाने में विष डाल दिया, लेकिन वहाँ भी भगवान एकादशी ने उसको बचा लिया और एक बार मटके में सांप डाल के उसके रूम में छोड़ दिया। वहाँ भी एकादशी माता ने उसको बचाया। और एक बार पनियारी में पानी भरने को गई तो पीछे से धक्का मार के बावड़ी में डाल दिया। वहाँ भी 11 के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचा लिया। वैसे करते करते बगल वाले गांव का एक राजकुमार आया। बड़ी वाली को देखने के लिए आया था, नहीं बड़ी वाली को उसने पसंद नहीं किया और छोटी वाली के साथ पसंद करके उसके साथ उससे सगाई हो गई। बड़ी वाली और भी जलने लगी और उसके ऊपर बहुत अत्याचार करने लगी। तो छोटी वाली ने बोले, बहना, हर किसी की मौत के किसी को मालूम नहीं रहता, कल क्या होगा क्या मालूम, ये सब जलन बलन छोड़ो। लेकिन फिर भी बड़ी वाली उस पर यह ध्यान नहीं देती थी और जलन करती थी। तो एक बार उसने पूछा, तेरी मौत कैसी है रे, तेरे को कहीं भी मारने को देखती तू मरती नहीं। तब छोटी वाली ज़रा अच्छी भी थी और भोली भी थी। उसने बताया कि वो सामने जो मेरा तोता रखा है, तोते के अंदर मेरी जान है और उसके गले में जो हार है, मेरे तोते को मार के वो हार ले लेंगे और पहन लेगा खुद, तो मैं मर जाऊंगी। वैसे उसने बताया। तो बड़ी वाली ने ध्यान में रखा। जब इसकी शादी के टाइम नज़दीक आया तब उसने सोचा कि तोते को ढूंढते ढूंढते उसने ढूंढ निकाला आखिर में। यहाँ पे छोटी वाली ने उसके बाप को बताया था कि पिताजी, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ तो मेरे को जलाना मत, मेरी लाश को सामने वाले झोपड़े में खटिए के ऊपर डाल के बावड़ी के बाजू में सुला के रखना। उसका पिताजी बोलता है, बेटा ऐसा क्यों बोल रही? तो छोटी वाली बोलती है, पिताजी, ज़िंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो आप मैंने जैसे बोला वैसा करना। यहाँ पे राजकुमार आया और इसके फेरे चालू हो गया। तो उतने में बड़ी वाली ने तोते को ढूंढा और तोते को मार डाला और हार पहन लिया। इधर 3.5 फेरे हो गए थे इसके। तब राजकुमारी बेहोश होके गिर गई। तो वैदिक को बुलाए, लेकिन उन लोग ने बोला, वैदिक ने बोला कि भाई तुम्हारी बेटी ना मरी है ना जिंदी है। ऐसा किस्सा तो हम लोग ने पहली बार देखा है, बेहोश ना तो मरी है ना तो जिंदी है। तो राजा ने बोला, बाहर जाके बोल दो सबको कि लड़की बेहोश हो गई है, अभी होश में आएगी तो वापस लेके आएंगे शादी के लिए। ऐसा नहीं बोलेंगे तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। वैदिक लोग डर गए और बाहर जाके वैसे ही बोला। यहाँ पे बड़ी वाली उसके पिताजी को क्या बोलती है कि पिताजी, छोटी वाली मर गई, उसके लिए मेरे को दुख तो बहुत है, लेकिन साथ साथ आपका भी बहुत हमें दुख है, क्योंकि आपकी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएंगे और सब हाहाकार मच जाएगा। आप एक काम करो, उस राजकुमार के साथ मेरी शादी कर दो। तब राजा ने छोटी वाले के कपड़े निकलवाए और बड़ी वाली को पहनवा के वहाँ पे इसको फेरे के साथ बिठा दिया, राजकुमार के साथ में लग्न मंडप में। तब राजकुमार ने बोला, ये मेरी औरत नहीं है, कि मेरी औरत बोलती है तो मुंह में से फूल की झरना होती है। तब सब लोग ने उसे समझा फुसला के कैसे भी करके उसको शादी के लिए तैयार किया। और जब जैसे तैसे 3.5 फेरे पूरे किए और उसके बाद में राजकुमार उसको लेके अपने देश में गया। देश में जाने के बाद छोटी वाली राजकुमार बड़ी वाले को बुलाता भी नहीं था, ना उसका हाथ का खाना, ना उसके हाथ का पानी पीना, ना कुछ करना। वैसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन राजकुमार टेंशन के मारे अपने ससुर के घर के उधर के रास्ते पे घोड़ा लेकर जा रहा था। घोड़ा अचानक आके उस जगह पे आके रुक गया। तो राजकुमार ने सोचा, कहो ना कहो यहाँ ज़रूर कुछ घटना है जिसके वजह से मेरा घोड़ा आगे नहीं चल रहा है। उसने नीचे उतर के एक झोपड़े में देखा तो लड़की सोई हुई थी और वहाँ पे एक सैनिक खड़ा था। उसको पूछा, ये कौन है? बोलते, यही हमारे राजा की लड़की है जो शादी के 3.5 फेरे में बेहोश हो गई थी।
तब वो राजकुमार बोला ये तो मेरी पत्नी है। उसने खटे के चारों ओर घूम के 3.5 फेरे पूरे किए और उस सैनिक को बोला कि तुमको जो मांगता वो धन मैं दूंगा, धन धान से फूल कर दूंगा, तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। वैसे करते करते राजकुमार उधर ही रुक गया। रात हुई तो बड़ी वाली जब हार निकाली और एक बाजू रख दिया तो यहाँ पे राजकुमारी छोटी वाली बैठ के खड़ी हो गई। तो उसने राजकुमार को देख के रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तब छोटी वाली ने पूरी घटना उसको हार के बारे में, तोते के बारे में बताई और उसने बोला कि मैंने मेरी बहन को मेरी मृत्यु के बारे में बताया था, बड़ी वाली मेरी बहन मेरे पे बहुत जलती है। तब राजकुमार ने बोला ठीक है, अपन यहीं थोड़ा दिन रहते हैं। वैसे करते करते एक बार राजकुमार कुछ काम से बाहर गया था, यहाँ पे इनको गर्भ रह गया था। तो उसने एकादशी माता को प्रार्थना की, हे माता मैं दिन को तो बेहोश रहती हूँ और रात को सजियो नहीं, तो मेरे पुत्र का जन्म रात को ही हुए। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। उतने में उसका राजकुमार भी, उसका आदमी था, वो भी आ गया। उसको भी भगवान द्वारकाधीश ने दर्शन दिया और उसको बताया कि तुम्हारा बेटा ये 5 साल का हो जाए तब तक तुम यहाँ पे रहो, उसके बाद में वो हार उससे लेके और इनके गले में डाल देना, ये कायम के लिए सजीवन हो जाएगी। तब राजकुमार ने जैसे तैसे 5 साल निकाला। 5 साल का लड़का हो गया। लड़का बातचीत करने को सीख गया था। उसके बाद में उसने अपने बेटे को बोला, बेटे अपन घर पे जाते हैं और तू तेरी मम्मी से, बड़ी मम्मी से हार मांग लेना। उसको मम्मी करके बोलना और हार मांगना, मामी जी मेरे को हार दो। तब राजकुमार वहाँ पे गया। ये बड़ी वाली ने पहले इसको झुटकार दिया, लेकिन राजकुमार ने उसको बोला था अगर ये बेटे को तुम सही ढंग से रखेगी तो मेरा धीरे धीरे मन तुम पे आएगा। तो उसके कारण उसने वो हार बच्चे के हाथ में दे दिया और ये लड़के को, ये राजकुमार अचानक बाहर गया। तब उसके सैनिक को मालूम पड़ा कि तुम्हारी छोटी वाली बहन को लड़का हुआ है। तब उसने लड़के को चुपचाप बुलवा के और अपने महल में आके 2 टुकड़े कर दिए, एक अलमारी में रख दिया और एक अपने पलंग के नीचे रख दिया। एकादशी माता वहाँ पे प्रकट हुई, श्री कृष्ण भगवान, और उनको सैनिक को बोला हमें भिक्षा दो। तब बड़ी वाली रानी ने सैनिक को कुछ दान दक्षिणा दिया। तो एकादशी के रूप में भगवान बोले कि भाई तुम्हारी रानी खुद दान देंगी तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं दूसरे के हाथ से नहीं लूँगा। वैसे किया तो रानी वहाँ पे आई और दान देने लगी। तब तक भगवान ने बिल्ली का रूप लिया और दोनों बच्चे को, दोनों उसके टुकड़े को मिला दिया और उसको जान फूंक दी, मतलब जान डाल दी भगवान ने उसमें। और भगवान उससे यहाँ से दक्षिणा लेके बाहर निकल गए। तब तक राजकुमार भी आ गया और ये भी लड़का जिंदा हो गया। और लड़के ने खेलते खेलते उसकी मामी को बोला कि मेरे को ये हार दे दो। उसने वो हार छोटे वाले बच्चों को दिया। छोटे वाले बच्चे ने हार लेके उसके पिताजी के हाथ में दिया और वो हार लेके बाप बेटे दोनों अपनी असली मम्मी के पास आए, छोटे वाले के पास, और उसको हार पहनाया और वो कायम के लिए सजीवन हो गई। वैसे कथा है ये और ये सत्य घटना है। जैसे भगवान ने उसकी छोटी वाली को एकादशी के उपवास से जैसे उसको अपने पे स्वीकार किया, उसको सब सफलता दी, ऐसे भगवान हर किसी को एकादशी का उपवास करने वाले को सफलता देना, यही हमारी प्रार्थना है। जय द्वारकाधीश, जय राधे कृष्णा। और एकादशी का उपवास करना है तो सुबह नहा धो के 11 के दिन उपवास किया जाता है। दूसरे दिन 12 के दिन सवेरे जल्दी उठो और कम से कम सुबह ना हो सके तो लास्ट 11:30 पौने 12 बजे तक उसका उद्यापन करना पड़ता है, पारना छोड़ना पड़ता है। पारने में अगर आप जो भी पुण्य दान धर्म कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो गाय को रोटी डालो, कुत्ते को खिलाओ या चिड़िया को रोटी डालो और पुण्य करो। और भगवान को जो भोग धरे वो खा के अपना पारना छोड़ सकते हैं। जय द्वारकाधीश, जय राधे कृष्णा। कुछ नहीं हो तो पानी हाथ में लेके चक्कर डाल के भगवान का 5 नाम लेके भी पारना छूटता है। जय द्वारकाधीश।